तो आज मैं बात करूंगा बाकी वर्सेस केंगन असुरा मूवी के एक ऐसे सीन के बारे में जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, जिसे देखकर सारे फैंस चिल्लाने लगे थे। मैं बात कर रहा हूँ यूजिरो हानमा वर्सेस कुरोको केंसाई की। और इन दोनों को आमने सामने देखने के बाद हर एक फैन के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर इनमें फाइट हो तो कौन इस फाइट को विन करेगा। तो देखो, मूवी में तो तुम्हें नहीं पता लगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, पर इस वीडियो में तुम्हें जरूर पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुरोकी केंसाई के बारे में। कुरोकी केंसाई एक ऐसा बंदा जिसने केंगन फाइट्स में 5 फाइट्स को जीता था, और अगर मैं इस बंदे को केंगन असुरा सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहूं तो वो गलत नहीं होगा। कुरोकी केंसाई केंगन अलायंस का ओनर भी है। कुरोकी केंसाई केंगन में नंबर 1 कैप्टन में आता है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ के मामले में सबसे ज्यादा ऊपर रहते हैं। और अगर कुरोकी की 5 फाइट्स के बारे में बात करें तो उसने सबसे पहले फाइट करी थी लिहिटो के साथ, यहाँ पर कुरोकी बहुत इजीली जीत जाता है। और उसके बाद कुरोकी की फाइट होती है सेत्सुना के साथ। जी हाँ, वही सेत्सुना जिसका अटैक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, बट जैसे तैसे कुरोकी ने उसे भी पेल दिया था। उसके बाद कुरोकी ने री को हराया था, जिसको की टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर भी बोला जाता था। और इसके बाद कुरोकी ने अगीटो को हराया था, वही अगीटो जिसको टूर्नामेंट में सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता था। और कुरोकी का लास्ट मैच केंगन असुरा के मेन प्रोटैगनिस्ट ओमा के साथ होता है, एंड कुरोकी ने ऐसे भी हरा दिया था, लेकिन इसे हराने में उसे थोड़ा स्ट्रगल करने पड़ा था। मतलब यार, इसके सामने प्लॉट आर्मर भी काम नहीं करता, निको स्टाइल भी काम नहीं करता। और अगर हम इसकी गहराई में जाए कि कोई बंदा और कोई टेक्निक इसका सामना क्यों नहीं कर पाता, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा, और वो है काइवान स्टाइल। और काइवान स्टाइल का सिग्नेचर मूव है द डेविल लेंस। और कुरोकी केंसाई द डेविल लेंस के नाम से भी जाना जाता है। भाई लिटरली कुरोकी केंसाई डेविल लेंस का यूज कर ह्यूमन फ्लैश और स्टील तक को चीर सकता है। इवन कुरोकी इस टेक्निक को अपने थंब और टो से भी कर सकता है। और उसके बाद आता है मोशनलेस, और इस टेक्निक की मदद से कुरोकी अपने ओपोनेंट के अटैक को पहले प्रिडिक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि कुरोकी का फोरसाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आखिर में आता है टाइवान स्टाइल बोन बाइंडिंग की। ये भी निको स्टाइल बोन बाइंडिंग की तरह ही है। इस टेक्निक को यूज कर यूजर अपनी ब्रोकन बोन्स की बजाय अपनी मसल्स को यूज करता है। और ये सब जानने के बाद आप लोगों को पता लग गया होगा कि कुरोकी केंसाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो चलो अब चलते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव इन द बाकी सीरीज, यूजिरो हानमा द ओगर द मॉन्स्टर, जिसे कि एक मॉन्स्टर कहें तो ये कम नहीं होगा। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे देखकर सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है, जिसके सिर्फ धक्का दे देने से फाइटर्स डिफीट हो जाते हैं। तो देखो, यूजिरो हानमा ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, और इसको ह्यूमन मॉन्स्टर से ज्यादा एक डेविल माना जाता है, क्योंकि इसका स्कल भी बिल्कुल डीमन जैसा है। और जब बाकी ने यूजिरो हानमा का कॉलर पकड़ा था, तो यूजिरो हानमा के गुस्से ने पूरी बिल्डिंग को शेक कर दिया था। इवन आकाश, पानी और धरती में ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जो कि यूजिरो हानमा को खरोच तक पहुंचा सके। और तो और वर्ल्ड के सारे नेशंस यूजिरो हानमा से डरते हैं। इवन जब यूजिरो हानमा सिर्फ 16 साल का था, तब उसने पूरी यूएस आर्मी को सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दिया था, जिसके बाद पूरा यूएस नेशन यूजिरो से डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है पीस को बनाए रखने के लिए। और इससे आप अंदाजा लगा लो कि यूजिरो हानमा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब पहली बार बाकी वर्सेस यूजिरो की फाइट होने वाली होती है, तब वहाँ पर 6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है, और यूजिरो हानमा इतने बड़े अर्थक्वेक को सिर्फ अपने एक पंच से रोक देता है। और जब बाकी ने यूजिरो हानमा को इमेजिन किया था, तो यूजिरो हानमा की इमेजिनेशन स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जब वो बाकी को एक पंच मारती है, तो उस पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। और बिस्कुट ओलिवर, जिसे यूएस का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर माना जाता है, और ये बंदा अपनी ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर को खींचकर करता है। ये भी यूजिरो की स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाया। इवन यूजिरो ने बिस्कुट ओलिवर को हराने के लिए अपनी 3 से 4% पावर तक को यूज नहीं किया था। और तो और यूजिरो ने पिकल तक को ओवर पावर किया था, वही पिकल जो कि अपने जवानी में टीरेक्स जैसे डायनासोर्स को ब्रेकफास्ट में खाता था। और अकॉर्डिंग टू मांगा, यूजिरो हानमा ने आज तक अपनी 100% पावर को कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि यूजिरो हानमा के सामने आज तक कोई ऐसा अपोनेंट आया ही नहीं है जहां पर उसे अपनी पूरी 100% पावर को यूज करना पड़े। और अगर यूजिरो को कभी अपनी फुल पावर का यूज करने भी पड़ा तो वो नहीं करता, वो यूज करता है अपनी डीमन बैग। और अगर हम यूजिरो हानमा की स्पीड की बात करें तो वो लाइटनिंग को इजीली डॉज कर सकता है, जिसकी स्पीड अराउंड 2,70,000 माइल्स पर आवर होती है। और अगर हम यूजिरो हानमा के पंचेस की बात करें तो यूजिरो हानमा कैजुअली अपने पंचेस को साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मार सकता है। और इन्हीं पंचेस को मारने के लिए जब कात्सुमी प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसे ये तक इमेजिन करने पड़ गया कि उसकी बॉडी में 1000 जॉइंट्स हैं। और इस पंच को पिकल को हिट करने के बाद कात्सुमी के हाथ की हालत कुछ ऐसी थी जो कि तुम्हें दिख ही रही होगी। उसका हाथ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इन पंचेस को मारना यूजिरो के लिए कोई बच्चों का खेल है। हानायामा को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था, और मैं उसी हानायामा की बात कर रहा हूँ जिसने पिकल तक को रोक दिया था। और अगर यूजिरो हानमा की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंसेन है। इवन यूजिरो हानमा के ऊपर जब लाइट हिट करती है तब भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कैजुअली वॉक करते जाता है। और यहाँ पर हमें ये भी रिवील कर दिया जाता है कि यूजिरो हानमा का स्ट्रक्चर बिल्कुल डीमन जैसा है। द लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि किसी भी चीज को काट सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो कि ये काट ना सके। पर इस मियामोटो मुसाशी की तलवार तक यूजिरो की गर्दन तक आकर रुक जाती है। मियामोटो मुसाशी तक यूजिरो की हार्ड स्किन को काट नहीं पाता है। और जब बाकी अपनी कॉकरोच वाली टेक्निक को यूज कर 168 माइल पर आवर की स्पीड से यूजिरो के ऊपर अटैक करता है, तो यूजिरो उसे बहुत इजीली रोक लेता है। और अगर बात करें यूजिरो हानमा की टेक्निक्स की, तो यूजिरो हानमा को एक टेक्निक नहीं बल्कि मल्टीपल्स ऑफ टेक्निक्स आती है। जितनी भी बाकी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो सारी टेक्निक्स यूजिरो हानमा को
पहले से ही आती है। और चलो यार मान लो अगर कोई ऐसी टेक्निक है भी जो कि यूजुरो हानमा को नहीं पता, तो यूजुरो हानमा उस टेक्निक को सिर्फ देखने भर से सीख सकता है। और यूजुरो की वन ऑफ द डेडलीस्ट टेक्निक्स में से एक है ड्रेस टेक्निक, जो कि बहुत ज्यादा डेडली टेक्निक है। बाकी तो इस टेक्निक को सर्वाइव कर गया था, लेकिन अगर कोई अदर कैरेक्टर होता तो उस कैरेक्टर की इंस्टेंटली मौत हो जाती। और इन सब के अलावा यूजुरो के पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसे क्रोकी से बहुत ज्यादा डिफरेंट बना देती है, और वो है उसकी डीमन बैग। और जब यूजुरो हानमा अपनी डीमन बैग को यूज करता है तो उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एंड्योरेंस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। और डीमन बैग को सिर्फ हानमा ब्लडी पोजेस कर सकता है। और तुमने बाकी वर्सेस ओलिवा की फाइट तो देखी होगी, जहाँ पर बाकी हारने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपनी डीमन बैग को अवेकन कर लेता है। और अपनी डीमन बैग को अवेकन करने के बाद वो बिस्कुट ओलिवा को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। तो अगर बाकी की डीमन बैग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सोचो यूजुरो हानमा जब अपनी डीमन बैग को अवेकन करेगा तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर एक और चीज की बात करें तो यूजुरो हानमा चलता फिरता एक्सरे मशीन है, क्योंकि यूजुरो हानमा किसी की भी डिसीज, किसी की भी प्रॉब्लम, इवन किसी की वीकनेस तक को देख सकता है। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से यूजुरो हानमा को द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव इन द बाकी सीरीज बोला जाता है। अब यार आई थिंक तुम्हें पता लग गया होगा कि कौन इस फाइट को विन करेगा, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कुरोकी केंसाई एक ऐसे कैरेक्टर को हरा सकता है जो कि 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को अपने सिर्फ एक पंच से रोक दे, जो पूरी यूएस आर्मी को सिर्फ सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दे। इवन उसका इमेजिनरी पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सर्टेन जगह पर अर्थक्वेक ला दे। तो यार मुझे नहीं लगता कि कुरोकी केंसाई यूजुरो हानमा को हरा पाएगा। बाकी अगर यूजुरो हानमा और कुरोकी केंसाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन छूटी हो तो वो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।